हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग अवतल दर्पण में एक क्वेश्चन देख रहे होंगे कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2 होता है। या इसी प्रश्न को एक और तरीका से बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि सिद्ध करें कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस प्रकार का एक हम वीडियो भी बना है जो लेंस सूत्र को सिद्ध करने के लिए। उस लेंस सूत्र पर आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया है, तो उम्मीद करते होंगे कि जिस तरह वो वीडियो को मैंने अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किया हूं, उसी प्रकार इस वीडियो को भी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो देखने के बाद दोबारा वीडियो देखने की नौबत नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग को एक अवतल दर्पण का एक फोटो ले लेना है, मतलब पिक्चर ड्रा कर लेना है। उसके बाद यहाँ से एक प्रधान अक्ष को दर्शा लेना है। जो अवतल दर्पण हमने बनाया है उसका नाम दे दिया है M और एक नाम दे दिया है N। अवतल दर्पण में ये आपका ध्रुव होता है, ये आपका फोकस होता है, ये आपका वक्रता केंद्र होता है। यहाँ पे आप लोग को लिखने में दिक्कत नहीं होगी, इस बात को आप लोग को लिख लेना है। अब सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट क्या करेंगे, एक आप लोग को यहाँ से लाइन ड्रा करना है और लाइन ड्रा करने के बाद फोकस दूरी से गुजार देना है। एक ड्रा यहाँ पर लाइन हम लोग कर लिए हैं। यहाँ से आने के बाद यहाँ से दर्पण से तो टकराएगा, क्योंकि बाहर का पार्ट रंगा हुआ है, तो अंदर दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से गुजर जाएगा। अब आप लोग को क्या करना है, एक लाइन यहाँ से कर्वेचर यानी कि केंद्र पर एक गुजार देना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको भी गुजार दिए। यहाँ से एक सी पर यहाँ पे लाइन को हमने ड्रा कर लिया। बस इतना बात आप लोग को क्लियर कर लेना है। और फ्रेंड्स, एक बात और हम ये भी बताना चाहते हैं कि वीडियो लंबी हो जाएगा, उससे आप लोग दिक्कत या परेशानी या मत होइएगा, क्योंकि हम समझाने की गारंटी लेते हैं। ठीक है ना, हम आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो इसको सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग अब करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ड्रा करने के बाद अब यहाँ पे आप लोग को दर्शाना क्या है समझिएगा। पहले इतना तो आप लोग को कर लेना है, एक आपको अवतल दर्पण तैयार करना है, फिर यहाँ से आपका दर्पण से टकराएगा, फोकस से निकल जाएगा, फिर यहाँ से एक लाइन को यहाँ पे गुजार देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये लाइट आ रहा है, इसका मतलब ये आने वाले को हम लोग 1 से दर्शा दिए। यहाँ 1 2 लिख देते हैं। आपतन किरण और परावर्तित किरण लिखने में थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम एक काउंटिंग से एक टेबल से दर्शा देते हैं। तो इसको 1 दर्शा देते हैं, इसको हम लोग 2 दर्शा देते हैं। चलिए, इसको 1 और 2, मतलब कि किरण आ रहा था और किरण लौट गया। ठीक है, मतलब आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों हो गया। और 1 2, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 3। ठीक है, समझिएगा क्यों लिख रहे हैं, वीडियो में आगे बढ़िएगा तो सब आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, हाथ एकदम नहीं लगने देंगे। अब सबसे पहले क्या करिए, P से C तक की दूरी को हम लोग R से दर्शाते हैं। ठीक है, R से यहाँ पे हमने दर्शा दिया। ठीक है, यहाँ पर अब दर्शाने के बाद आप लोग को करते क्या चलना है, इतना तो आप लोग कर लेंगे। इसके बाद आप लोग को जो हम स्टेप लिखने के लिए बताएंगे वो आप लोग को लिखना है। ठीक है, पहले फिगर आप लोग बढ़िया से क्लियर कर लीजिए। यहाँ पार्टे पार्ट हम तोड़ तोड़ के यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे कुछ हम बात लिख रहे हैं, उस बात को ध्यान से देखिएगा। चलिए, पहले इस बात को हम लिख देते हैं, फिर आप लोग को हम समझा देते हैं। चलिए, कहे अनुसार यहाँ पे हम इसको लिख लिए हैं। अब देखिए लिखे क्या है, इसको आप लोग समझिएगा। लिखे हैं, माना कि MN एक अवतल दर्पण है। तो यहाँ पे जो अवतल दर्पण हम माने थे, इसका नाम दिए हुए MN, तो यहाँ पे लिख दिए कि MN एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। सभी को पता है कि इसको ध्रुव होता है तो P से ही दर्शाते हैं, जिसका ध्रुव P है। AB एक आपतित किरण है। सही, अच्छा, यहाँ पे नाम हम दर्शाए नहीं है, यहाँ पे हम लिख दिए थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे नाम दर्शाते हैं A और क्या, B। ठीक है, यहाँ पे AB जो है एक आपतित किरण है। उसके बाद जो दर्पण से परावर्तन के बाद F से होकर गुजरती है, जो दर्पण से परावर्तन हुआ, मतलब ये जा करके यहाँ से टकराया और टकराने के बाद परावर्तन होकर के यहाँ से गुजर गया, मतलब फोकस से जा करके गुजर गया, तो फोकस से गुजरती है। अब यहाँ पे एक और बात क्या करना है कि तथा जो बिंदु P है, देखिए यहाँ पे जो बिंदु P है वो बिंदु B जो है बिंदु P के अत्यंत निकट है। अब बोलो कि सर निकट कहाँ है, ये तो इतना दूर पे है, निकट आप कैसे बता रहे हैं। हाँ, निकट है, क्यों निकट है आगे हम वीडियो में बताएंगे। वहाँ एक अलग से हम वीडियो वहाँ पे बना हुआ है, एक पेज हम लाएंगे, उसको मैं आप लोग को समझा देंगे। तो मतलब यहाँ पे समझिए कि बिंदु P जो है या बिंदु B जो है वो P के अत्यंत निकट है। अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बात समझिएगा कि जो एंगल यहाँ से आया, तो ये आने वाले किरण को आपतित किरण बोलते हैं और जाने वाली को परावर्तित किरण बोलते हैं। तो दर्पण में एक 2 नियम होता है। तो दर्पण में पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होता है। मतलब आपतन कोण है, किरण तो नहीं, कोण, क्योंकि कोण बना हुआ ना, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जितना एंगल से लाइट आएगा उतना ही एंगल से लाइट जाता भी है, मतलब कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, बिल्कुल लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों, क्या हुआ, यहाँ पे लिख देना है परावर्तन के नियम से। यहाँ पे लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, परावर्तन के नियम से। जैसे जैसे
देख बता रहे हो वैसे ऐसे आप लोग ध्यान से रखिएगा दिमाग में, ठीक है। परावर्तन के नियम से हम लोग लिख दिए। अब दूसरी बात, यहाँ पे एक और बात समझिएगा। देखिए तो एंगल 1 एंगल 3, यहाँ पे पहले तो आपतन कोण परावर्तन कोण का बराबर हो गया। अब एंगल 1 एंगल 3 अगर ये दोनों आपस में बराबर कर दे, अब बोलो कि अच्छा बराबर कैसे होगा, तो देखिए एंगल 1 और एंगल 3 दोनों एक एकांतर कोण है कि नहीं। अब बोलो कि सर हमको एकांतर कोण ही नहीं पता कि आखिर एकांतर कोण होता क्या है, तो चलिए कोई बात नहीं, वीडियो में बने हुए हैं ना, तो एकांतर कोण भी हम बताएंगे। तो चलिए इसके लिए यहाँ पे देख लीजिए एकांतर कोण किसको कहते हैं। देखिए एकांतर कोण क्या होता है कि एंगल 3 एंगल 6, मतलब 3 और ये वाला 6, ये 3 6, इससे क्या पता चल रहा है कि ठीक एक दूसरे के तिरछे वाला जो होगा वो एकांतर कोण होता है। मतलब 3 का एकांतर कोण कौन हो जाएगा 6, और 4 का एकांतर कोण कौन हो जाएगा 5, मतलब तिरछा तिरछी। अब ऊपर से तिरछे करेंगे तो 1 का एकांतर कोण कौन बनेगा 8 बनेगा, और 2 का एकांतर कोण कौन हो जाएगा 7। अब समझ में आ गया होगा एकांतर कोण क्या होता है, समझ में आ गया ना। तो चलिए अच्छा, तो इसमें एकांतर कोण कौन होगा, 1 एकांतर 3। चलो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। इसको देखिए फिगर बिल्कुल इसी प्रकार का बना हुआ है। देखिए यहाँ से लंबा है, यहाँ से लंबा, तो यहाँ पे लंबा कर दिए, यहाँ पे लंबा, और ये जो लाइन ड्रा हो गया है तो ये भी लाइन हम ड्रा कर दिए, ठीक है। ये कि कोना पे हम बीच से कर दिए, क्या दिक्कत है। तो देखो एंगल 1 और एंगल 3 दोनों आपस में एकांतर कोण होगा। अभी हम बताते कि एकांतर कोण मतलब कोना कोनी, ठीक है ना, कोना कोनी वाला। जैसे देखिए इसका एकांतर कोण कौन हो गया 3 का एकांतर कोण 6, क्यों, क्योंकि कोना कोनी मिला और इधर कोना कोनी मिल रहा है ना, यही बात यहाँ पे था। देखिए 1 का कोना इधर तो 3 का कोना उल्टा में जाएगा। अब समझ में आ गया एकांतर कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 क्या है एकांतर कोण से है, एकांतर कोण। अब बोले कि अच्छा सर ये सब किए क्यों, इसका काम क्या है। जी हाँ, इसका काम ये है कि जब एकांतर कोण बराबर है, परावर्तन कोण से भी यहाँ दो एंगल बराबर हो गया, तो जब ये दोनों बराबर होगा ना, तो ये क्या दर्शाता है कि जो त्रिभुज बन रहा है इस समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु बाहु त्रिभुज को ही दर्शाने के लिए हम लोग को इतना लिखना पड़ा। अभी यहाँ पे एंगल भी बराबर हो गया दो, यहाँ पे एकांतर कोण से भी बराबर हो गया। इसका मतलब ये जो त्रिभुज बना हुआ है यहाँ पे, ये आपका समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात क्या लिख देना है, देखिए एक एक तो मिल गया है, तो जो मिलता है उसको नहीं लिखते हैं, ये दोनों मिल गए इसको हटाइए। अब 2 और 3 मिला हुआ है, इसका मतलब एंगल 2 और एंगल 3 दोनों आपस, सॉरी एंगल लिखना तो रूट दबा गया है, चलिए ये एंगल है, ठीक है ना, चलिए इसको लिख देते हैं एंगल 2 बराबर एंगल 3, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम डब्बा में बंद कर देते हैं। ये तो आपका बराबर हो जाएगा, पता चला ना कैसे हुआ। चलिए इसको हम डब्बा में बंद कर दिए। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अभी क्या बताए थे कि जब ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये कौन त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा, समद्विबाहु बाहु त्रिभुज, ठीक है। इसलिए लिख देंगे, इसलिए BCF त्रिभुज कौन बन रहा है BCF, ठीक है। इसलिए त्रिभुज BCF जो है एक कौन त्रिभुज हो जाएगा, एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है। अब देखिए आगे हम लोग कैसे बढ़ेंगे, इतना तक तो समझ में आ गया होगा। अब अगला स्टेप क्या करना है, अब जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो इस तो बात पक्का होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज में कोई भी दो भुजा बराबर होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा कौन बराबर होगा, जिसमें देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में ये आ गया और ये तीनों त्रिभुज है, तो कौन बराबर होगा। तो देखिए दोस्त ये जो आपका गया है और यहाँ के गया है, ये जो आपका तिरछे दिख रहा है, ये आपका कर्ण हो जाएगा। कर्ण सबसे बड़ी होती है, ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण कभी भी हिल डोल नहीं होता है, कर्ण दम अस्थाई रहेगा। तो बताइए कर्ण तो अस्थाई रहेगा, इसका मतलब ये वाला और ये वाला दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि कर्ण तो कभी हिलेगा नहीं। तो ये दोनों बराबर, यानी BF बराबर FC हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे ना। यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, BF बराबर CF कहिए चाहे FC कहिए। इसको भी थोड़ा सा हम इसको डब्बा में बंद करके रख लेते हैं ताकि अच्छा लगने दिखने में, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में नहीं समझ में आ गया होगा, बोले समझ में नहीं है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे की बात क्या होता है, आगे अब समझिएगा प्रोसेस आगे क्या हो जाएगा। वीडियो लंबी से हड़बड़ाइएगा नहीं, समझाएंगे दोस्त, समझा के ही जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक बात हम शुरू में ही लिखे हुए थे, देखिए कि बिंदु B जो है बिंदु P के अत्यंत निकट है। तो ये कब चर्चा होगा, अब यहाँ पे इसका चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे इस बात को हम लिख देते हैं कि बिंदु B के अत्यंत निकट है, ठीक है, अत्यंत निकट है। इस बात को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए बिंदु P जो बिंदु B के अत्यंत निकट है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो जहां पे BF, जैसे में यहाँ पे देखिए
BF जो लिखे ना है अब बराबर CF है, तो BF बराबर हम PF भी लिख सकते हैं, मतलब BF बराबर भी PF लिख सकते हैं। क्यों? अब बोलोगे कि अच्छा सर कैसे? बिंदु P जो है बिंदु P जो है B के तो निकट है, सही है, बिंदु B जो है P के निकट है, तो इसका मतलब ये आप क्यों कैसे कर दिए कि BF जो है PF के बराबर होगा। हाँ, ये वाला और ये वाला बराबर होगा, इसके लिए भी फिगर यहाँ पे समझिए। अब इसको समझिए, बिल्कुल इसी प्रकार का एक आपका गोलीय दर्पण था, तो चलिए हम इसको पूरा गोल तैयार कर दिए हैं, और यहाँ से आपका एक बना हुआ था BF, तो यहाँ से एक हम BF बना दिए, और ये आपका PF था, तो ये आपका PF यहाँ पे हम बना दिए। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, यहाँ से यहाँ ये आपका त्रिज्या है, तो बताइए ना जी, यहाँ से यहाँ त्रिज्या बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये भी तो त्रिज्या बन रहा है, ये भी तो आपका त्रिज्या है। तो अब समझिए, जब त्रिज्या है तो एक वृत्त में कितना भी त्रिज्या है वो तो बराबर ही होगा। अब यहाँ से यहाँ भी खींचेंगे तो त्रिज्या बनेगा, इसका मतलब वो भी बराबर होगा, यहाँ से अब खींचेंगे वो भी बराबर होगा। अब बात समझ में आया कि BF बराबर PF क्यों लिखे? क्योंकि ये आपका सर्किल था, और सर्किल में से अगर PF लिखेंगे तो बताइए ये रेडियस है, तो ये भी तो रेडियस है, मतलब दोनों का रेडियस तो सेम होगा, दोनों का त्रिज्या तो बराबर हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे हम लोग अब इसको क्या लिख सकते हैं कि BF बराबर क्या लिख देंगे, BF बराबर PF भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। BF बराबर PF भी यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। अब चलिए अगला स्टेप, यहाँ तक समझ गए तो अब बन गया। अब क्या हम लोग को करना है, अब देखिए थोड़ा सा प्रोसेस है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये वाला फिगर थोड़ा देखिए, तो PFC, ये पूरा पहले इसको हम एक लाइन को ले लेते हैं PC, तो पूरा लाइन आपका क्या है, देखिए पूरा लाइन क्या है, PC है ना, तो पूरा लाइन को हम पहले ले लेते हैं PC। तो PC लेंगे दोस्त, तो PC ले रहे हैं, तो PC पूरा है, लेकिन इसमें बीच से कुछ लिखा हुआ भी है ना, टूटा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ही टूटा हुआ, यहाँ से ही टूटा हुआ है, तो PC पूरा अगर जोड़ना है तो इसका मतलब PF में अगर FC जोड़ेंगे तो PC आपका बन जाएगा। समझ रहे बात को ना, ये पूरा आपका एक लकड़ी है और लकड़ी में बीच से टूटा हुआ है, तो लकड़ी को जोड़ना है तो क्या करेंगे, आधा इसको जोड़ेंगे आधा इसको जोड़ेंगे तो पूरा बन जाएगा। तो यानी लिखेंगे PF प्लस FC, क्या लिखेंगे, PF प्लस FC, बस लिख दिए। अब देखिए PC के PC छोड़िए, PF के PF छोड़िए, FC देखिए, FC मतलब CF चाहे FC किसके बराबर, BF के बराबर है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, BF लिखेंगे, ठीक है। फिर लिखे PC बराबर PF प्लस, अब BF किसके बराबर, BF तो PF के बराबर है, तो इसके बराबर PF करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक दोनों PF नहीं करेंगे तो हमको 2 चाहिए ना, देखिए सिद्ध करने वाला में 2 चाहिए, तो 2 कब हो सकता है, जब दोनों एक जैसा रहेगा। तो देखिए ये दोनों एक जैसा बना दिए, तो एक PF 2 PF बन जाएगा ना, यानी PC बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, 2 PF। अब देखिए PC आ गया, तो देखिए तो P से C, तब P से C तक की दूरी को क्या दर्शाए हुए हैं, R दर्शाए हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, R लिख देंगे बराबर 2 लिख देंगे, ठीक है। और PF, तो PF आपका फोकस ही तो है, देखिए PF, तो F पर क्या फोकस दूरी, यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे, F लिखेंगे, ठीक है। तो हमको क्या पूछा था, F बराबर R/2, यही तो सिद्ध करना है, तो F के F रहने दीजिए, यही गुना में ना, तो 2 आ जाएगा नीचे और आ रहे हैं यहाँ पे। बताइए भाग था F बराबर R/2, कितना खेलते खेलते आसानी तरीका से आप लोग सिद्ध कर लिए। F बराबर R/2 कितना इजी से समझा है, बहुत कोशिश तो हम यही करते हैं कि बहुत अच्छे तरीका से आप लोग समझिए, और समझ में अगर आया होगा तो प्लीज एक बार चैनल पे आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा, और हाँ अपना एक प्यारा सा कमेंट भी हमें जरूर करके बताइएगा कि वीडियो समझ में आया, या जहाँ पे प्रॉब्लम हुआ होगा मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।